हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज जो क्लास रहने वाली वो रहेगा आपका एक्सप्रेशन ऑफ पावर ऑफ बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स के ऊपर। ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 तक कर चुके थे। दास गुप्ता एनर्जी क्लास 9 का सॉल्यूशन था, ठीक है। अब हम लोग करने वाले 22 से। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखना, जो क्वेश्चन नंबर 22 से 25 तक जो आने वाला है उसमें बस एक ही फॉर्मूला का यूज हुआ है। फॉर्मूला क्या है आपका? वो रहेगा आपका a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस एक ही फॉर्मूला का यूज होगा क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 25 तक। बस इसी को गांठ बांध के एकदम याद कर लो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का ए नंबर है यहाँ पे। सबसे पहले फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको? ए प्लस बी ए माइनस बी रहेगा तो उसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भाई इस बंदे को मान लो ए, इस बंदी को मान लो बी, ठीक है। इस बंदे को मान लो ए, इस बंदे को मान लो बी, क्योंकि ए इक्वल है, बी इक्वल है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या लिख सकते हैं? ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। तो ए किसको माने हुआ? 5x, तो 5x का स्क्वायर करो और माइनस बी का स्क्वायर करो। तो 9 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा? 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81। बस कहानी खत्म। चलते हैं दूसरे की तरफ। 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y। तो इसको भाई ए मानो, इसको बी मानो, ठीक है। इसको ए, इसको बी, हो गया ए बी इक्वल है दोनों। चलो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? ए प्लस बी है, यहाँ पे ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज करो। तो क्या यूज करें यहाँ पे? ए का स्क्वायर कर दो 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर। तो 2x का स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4, तो 4x का स्क्वायर कितना होगा? x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 और y का स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। कोई दिक्कत नहीं। और जब क्वेश्चन नंबर सी पे नजर डालते हैं यहाँ पे, तो डायरेक्ट यहाँ पे काम नहीं बनने वाला है आपका, थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्या मॉडिफाई करेंगे देखो तो, ए प्लस बी माइनस सी को थोड़ा सा ब्रैकेट में डालो, प्यार से मोहब्बत से थोड़ा इज्जत डालो इसको। अब यहाँ पे क्या करो? ए इससे भाई माइनस बी प्लस सी से नेगेटिव कॉमन लो, तो बच जाएगा यहाँ पे बी और माइनस सी, होगा काम बना है। देखो तो आपका यहाँ पे ए यहाँ पे दिख रहा है, बी माइनस सी यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, मतलब कुछ इस टाइप का दिख रहा है मुझे। ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मान लो भाई ए को एक्स मान लेते हैं और बी माइनस सी को वाई मान लेते हैं। ये हो गया आपका एक्स और ये हो गया आपका वाई। क्या एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, सेम फॉर्मूला बना आपका, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। चलो तो बस यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर दो आप, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे? ए का स्क्वायर और माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे भाई गलती करता है बहुत कोई। यहाँ पे हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मत लिख देना, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा बी माइनस सी, मतलब ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला याद है ना? ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अलजेब्रा याद है ना? तो इसी को ये यूज करने वाले हैं यहाँ पे। देखो तो क्या ब्रेक होगा? ये बी स्क्वायर प्लस माइनस है ना, तो माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर हो गया। अब बस क्या करो? यहाँ पे साइन चेंज कर दो सबका, क्योंकि बाहर में क्या है? नेगेटिव है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर प्लस 2bc फिर माइनस सी स्क्वायर। देखो तो आगे आंसर, आपका ये आंसर है। चलते भाई इस क्वेश्चन की तरफ अब, ठीक है। इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दो क्वेश्चन क्या है? एक्स प्लस वाई माइनस 3 और एक्स प्लस वाई प्लस 3। यहाँ पे डायरेक्ट काम बनेगा, मुझे लगता है बन जाएगा। अगर इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं तो एक्स प्लस वाई को और एक्स प्लस वाई को ब्रैकेट में लो, तो ए यहाँ पे बी मान लो इसको, ठीक है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको ए और इसको बी। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, काम बन गया, बिल्कुल काम बन गया। अब यहाँ से फॉर्मूला बस यूज़ करो भाई, फॉर्मूला यूज़ करो। यहाँ पे क्या होगा देखो तो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बस फॉर्मूला यूज करो, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? माइनस 3 का होल स्क्वायर मतलब 9, तो कितना बन गया यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9, बस ये हो गया, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 24 है आपके स्क्रीन के सामने। इफ x माइनस 1/x इक्वल टू 3/2 फाइंड वैल्यू ऑफ। आपको इन सब का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ए से। क्वेश्चन नंबर ए क्या है? अगर x प्लस 1 x का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? चलिए x प्लस 1/x का पहले होल स्क्वायर करते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, एक्स इंटू 1/x लिख सकते हैं। कट जाएगा दोनों, तो क्या बचेगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो अपने मन से यहाँ पे +2 करते हैं
और -2 कर देते हैं, ठीक है। एक बार +2 कर दिए, एक बार -2 कर दिए। अब यहाँ पे देखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और -2 क्या लिख सकते हैं हम लोग, x माइनस 1/x लिख सकते हैं। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जब इसको ब्रेक करोगे तो आपको यही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² -2 बचा। यहाँ पे कितना 2 + 2 4 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो तो x माइनस 1/x कितना दिया है आपको, 3/2 दिया है। तो 3/2 का स्क्वायर करो प्लस 4 है। यहाँ पे कितना x प्लस 1/x का स्क्वायर, ठीक है। 3/2 का स्क्वायर 9/4, 4 + 4 तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो 9/4 को और प्लस 4 है भाई, यहाँ पे एलसीएम लो तो 9 और 4 = 16 तो कितना 16 + 9 कितना हो गया 25/4 25/4। इधर कितना है आपका x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका x प्लस 1/x। इधर आप रूट निकाल लो तो कितना हो जाएगा ये 5 + 5 और -2 +5 और -2। जब रूट निकालोगे 25 और 2 का, तो ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। बी, ठीक है। यहाँ पे निकालना है आपको x² प्लस 1/x²। थोड़ा दिमाग लगाओ कि x² प्लस 1/x² कैसे आ सकता है। अगर मान लो कि अगर हम यहाँ पे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर को ब्रेक करें तो क्या लिख सकते हैं इसको, x² प्लस 1/x² प्लस 2 × a × b लिख सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों तो गया काम से, x × 1/x कट गया दोनों। अब देखो यहाँ पे हमको निकालना है क्या, x² प्लस 1/x², मतलब ये निकालना है हमको। और यहाँ पे x प्लस 1/x आपको दिया हुआ है, या तो आप बोल सकते हो यहाँ पे हम निकालें कितना +-5/2। तो ये यूज़ करो +-5/2। जब स्क्वायर करेंगे तो वहाँ पे प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका प्लस में ही आता है, ठीक है। तो हमको निकालना है x² प्लस 1/x² प्लस 2। तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो x² प्लस 1/x² प्लस 2। जब यहाँ पे निकालेंगे x² प्लस 1/x², 25/4 25/4 इसको इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे बस ऐसे हम लोग 4 25 और 4 2 = 8, ठीक है। अब कितना हो गया 17 17/4 17/4 आपका क्या हो गया, आंसर आ गया x² प्लस 1/x² प्लस 1/x²। देखते हैं आप सी और डी और ई को, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए इसको। नंबर 24 का सी और 24 का जो ए का जो आंसर आया था +-5/2, बी का आंसर आया था 17/4। इसको जरूरत पड़ेगा इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो देखो तो कैसे सॉल्व होगा ये। सी है आपके पास x² माइनस 1/x²। तो क्या इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b² फॉर्मूला यहाँ पे यूज किए। देखो तो यहाँ पे x प्लस 1/x आपके पास कितना आया था +-5/2 5/2 और x माइनस 1/x आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी है 3/2। तो x² माइनस 1/x², यहाँ पे कितना आएगा x² माइनस 1/x² इक्वल टू 2 × 2 4 और 5 3 = 15, मतलब +-15। अब d वाला भी थोड़ा नजर डालिएगा। d यहाँ पे क्या है, x⁴ प्लस 1/x⁴। अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर ले तो क्या इसको लिख सकते हैं x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं भाई। इसको मान लेते a और इसको मान लेते b, मतलब a² और b²। देखो तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे नज़र डालें, यहाँ पे अगर फॉर्मूला यूज़ करें x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, x² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको भाई a मान लिया, इसको b मान लिया, तो a² b² प्लस 2ab तो करेंगे ही ना। तो वही चीज़ यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो 1/x² का होल स्क्वायर प्लस 2 × a × b। a यहाँ पे क्या आपका x² है, b आपका यहाँ पे क्या है 1/x² है। तो x² × 1/x² तो कट जाएगा ये, तो गया काम से ये वाला। अब बचा यहाँ पे क्या आपके पास x² प्लस 1/x²। तो यहाँ पे नज़र डालोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी हम यहाँ पे वैल्यू निकाल चुके हैं, ऑलरेडी यहाँ पे हम लिखे थे, आपको बता देते कि यहाँ पे काम आने वाला है। तो 17/4, ठीक है, का स्क्वायर इक्वल टू x² का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2, ठीक है। अब 17 का कितना होगा 289,
और 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4, ठीक है। और यहाँ पे है प्लस 2, तो एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू 289 बाई 16 और माइनस कर दो 2, -2 हो जाएगा यहाँ पे। बस यहाँ पे क्या करो आप सॉल्व कर दो बस 16 289 माइनस, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आपका 1 है तो ऊपर हो जाएगा कितना 32, ठीक है। कितना हो गया आपका, नीचे हो गया 16 और 9 में 2 घटाओ तो कितना 7 और फिर यहाँ पे कितना 8 में 3 घटाओ तो 5 और इधर कितना बच गया 2, मतलब 257 बाई 16। जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, सब बचा आपका ई नंबर। क्वेश्चन नंबर ई को देखिएगा, थोड़ा ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं, इजी है ये। एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर 4, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करो। क्या इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे कुछ दिखा आपको, कोई फॉर्मूला याद आया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, इसको ए स्क्वायर मान लो, इसको बी स्क्वायर मान लो, मतलब एक्स स्क्वायर को ए, 1 बाई एक्स स्क्वायर को बी। तो इसको लिख सकते हैं भाई एक्स स्क्वायर और प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे 17/4, 17/4। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी है आपके पास यहाँ पे कितना, प्लस माइनस 15/4। यहाँ पे देखो तो 4 इंटू 4 16 हो गया, और फिर 17 इंटू 15, 17 इंटू 15 करेंगे कितना होगा, 17 इंटू 10 होगा 170, और फिर 17 इंटू 5 कितना होगा 85, मतलब 255, 255, ठीक है। इधर प्लस माइनस आपके पास, तो 255 बाई 16 आपका आंसर आ गया। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसको देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 का ए यहाँ पे देखिएगा, सिंप्लीफाई करना है बस इसको, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। तो स्टेप वाइज स्टेप चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इसको देखो, यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ क्या आपके पास ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इधर है 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। देखो तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, इधर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो गया 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। यहाँ पे देखो तो फिर से वही फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी वाला। एक्स स्क्वायर को यहाँ पे b मान लेते हैं और यहाँ पे भी आपका ये b हो गया, ये आपका a हो गया, ये आपका a हो गया। इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बाकी बात यहाँ पे आपके पास क्या है, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। ये बन गया आपके पास 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 और इधर है 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। फिर से यहाँ पे वही फॉर्मूला बन रहा है, इसको मानो a, इसको मानो b, a और b, तो a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, 1 का स्क्वायर और माइनस एक्स टू द पावर 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। क्या होगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और एक्स टू द पावर 8, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, सो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 का बी देखिएगा, एक्सप्रेस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 ऐसे डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। बस इसको एक्सप्रेस करना है ऐसे डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। काफी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12। थोड़ा सा इसको बस मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 12 को एक साथ लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 12 इसको एक ग्रुप में लिखते हैं, बाकी बात प्लस 5x को अलग ग्रुप में, ठीक है। इधर भी सेम करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 12 को एक ग्रुप में, उसके बाद माइनस 5x को अदर ग्रुप में। देखो तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 12 को a मान लो और ये आपका b हो गया, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, तो a प्लस b और a माइनस b क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर और माइनस 5x का होल स्क्वायर। हो गया आपका आंसर। बस इसको एक्सप्रेस करना था ऐसे डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर, एक्सप्रेस कर दिया ऐसे डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर में, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 25 का सी। सो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन यहाँ पे इफ a बाई बी इक्वल टू बी बाई सी प्रूव a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपको ये प्रूव करना है और आपको ये दिया हुआ है। देखो तो यहाँ पे अगर ये दिया थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इसको, तो इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देखो तो एलएचएस साइड से हम स्टार्ट करते हैं और आरएचएस साइड यहाँ पे लाते हैं प्रूव करके। यहाँ पे दिया ए प्लस बी प्लस सी
इंटू ए माइनस बी प्लस सी। अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करें इसको तो इसको लिख सकते हैं, अगर a प्लस सी को एक साइड लाते हैं, a प्लस सी एक साइड और प्लस b को दूसरे साइड। यहाँ भी हम लोग वही करते हैं, a प्लस सी को एक ग्रुप में कर देते हैं और माइनस बी दूसरे ग्रुप में। यहाँ पे कुछ दिखा, a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला दिख रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। इसको ब्रेक करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। मतलब यहाँ पे a इंटू बी अगर देखें तो a और c है आपका, तो a इंटू सी हो जाएगा प्लस c का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा आपका a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर है और प्लस सी स्क्वायर। अगर यहाँ पे देखो तो ए सी यहाँ पे किसके बराबर है आपका, बी स्क्वायर के बराबर, तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो प्लस 2 इंटू ए सी की जगह बस बी स्क्वायर पुट कर दो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर तो 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बस बी स्क्वायर और यहाँ बचेगा सी स्क्वायर। क्या आया आपका LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, तो आपका प्रूव हो गया। सो ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, और उम्मीद करते हैं यहाँ से कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा नीचे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।